नहीं लगता। कोई दाग लग जाए तो उसे मिटाने की कोशिश भरसक होती है, क्योंकि वो रेड कारपेट है जो दुनिया के नामचीन या सबसे प्रमुख लोगों के लिए बिछाया गया है कि आप उस पर चलिए और सुकून महसूस कीजिए। और कभी कभी रेड कारपेट तो इसलिए भी बिछा दिया जाता है कि वहां की जमीन बड़ी पोपली होती है, गंदी होती है और उसके नीचे के हालात पर नजर किसी की ना पड़े, इसीलिए इस रेड कारपेट को बिछा दिया जाता है। लेकिन कोई अगर उस रेड कारपेट को ही उठा दे और नीचे की जमीन किन परिस्थितियों के साथ है, और रेड कारपेट बिछाई इसलिए गई थी क्योंकि वो जमीन पर किसी की नजर ना जाए, तो फिर जरा कल्पना कीजिए कि उस रेड कारपेट के हटते ही जो भी वीवीआईपी होगा, जो भी प्रमुख व्यक्ति होगा, जो भी शख्सियत होगा, उसे क्या महसूस होगा। शायद यही सवाल आज का है। इस देश के भीतर पहली बार किसी नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में आया, वही एप्स्टीन फाइल जिस पर दुनिया भर में गिरफ्तारियां हो रही है, शासनाध्यक्ष थर थर कांप रहे हैं, उनका नाम कहीं उस फाइल में ना आ जाए जिस फाइल की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यौन शोषण करने वालों के गिरोह के तौर पर है, वह भी बाल यौन शोषण। और उसके बाद दूसरी परिस्थिति यह भी बनी कि इस देश के भीतर की जो आर्थिक परिस्थितियों में दुनिया के दूसरे देशों से सौदे होने हैं, वो वैसे सौदे कैसे हो सकते हैं कि उसका लाभ भारत को नहीं मिले, भारत के किसानों को नहीं मिले, भारत की एनर्जी को नहीं मिले, और तो और भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर, यानी सॉवरेनिटी पर, उस संप्रभुता पर भी सवाल इस डील में उठने लग जाएं, तो रेड कारपेट उठाना कौन चाहेगा और रेड कारपेट कोई क्यों नहीं बिछाना चाहेगा। लेकिन जो लगातार इन सवालों को उठा रहा है, अगर उसे खुले तौर पर कोई देशद्रोही कह दे, कोई का मतलब इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई गद्दार कह दे, गद्दार का मतलब इस देश के भीतर राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कोई कह दे कि हम उसे गोली मार देंगे और गोली मारने वाला शख्स भी राजनीतिक दल बीजेपी के किसी नेता के पीछे अक्सर तस्वीर में चस्पा होते हुए दिखाई दे रहा हो, तब यह सवाल गंभीर हो जाता है कि रेड कारपेट ने कितनी सारी साख बनाने की कोशिश की, या फिर उस साख को एक झटके में छुपाने की कोशिश की जो साख इस देश के भीतर एप्स्टीन फाइल और ट्रेड डील के जरिए उघड़ रहे थे। तो क्या इसीलिए दिल्ली में एआई समिट के जरिए जो सोचा गया, उसमें शुरुआती दाग तो दुनिया के दूसरे देशों के प्रोडक्ट को किसी एक के जरिए सामने रखकर यह कहना कि यह हमारा प्रोडक्ट है, वो एक धब्बा था। लेकिन आज जो हुआ वह तो उस रेड कारपेट को ही उघाड़ कर रख देना है, क्योंकि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड का नारा लगाते हुए यूथ कांग्रेस के चंद नेता आज अपनी गंजी को उतारते हैं और उस गंजी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, उसको उघाड़कर वो ये कहते हुए चलने लगते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और जिक्र ट्रेड डील का हो रहा है। एक झटके में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और फिर एफआईआर की प्रोसेस में शुरुआत हो जाती है। जिनके नाम हैं वो यूथ कांग्रेस के नेता हैं। इन नामों को हम शुरू में ही पढ़ देते हैं, क्योंकि इसके बाद के जो नाम होंगे वह इस देश की उस राजनीतिक साख और इस देश के भीतर देश को ही बेचने की परिस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो अपराध हुआ है उससे छुपाने के हैं। यह तो पूरे तरीके से खुले तौर पर आज दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में जो यूथ कांग्रेस के 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उसमें कृष्ण हरि, ये राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय यूथ कांग्रेस के। दूसरे हैं कुंदन यादव, जो बिहार प्रदेश सचिव हैं यूथ कांग्रेस। जो अजय कुमार हैं उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, यह भी भारतीय यूथ कांग्रेस। और जो नरसिम्हा यादव हैं, यह भी राष्ट्रीय समन्वयक हैं भारतीय यूथ कांग्रेस। इन 4 की गिरफ्तारी हुई। लेकिन पहले यह तस्वीर देख लीजिए।
ये वाकई अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं या फिर इस देश के साथ एक रेड कारपेट को लेकर भी छल है। यह छल इसलिए है क्योंकि इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई समिट के भीतर अमेरिका के जो राजदूत हैं दिल्ली में यानी भारत में, वह भी इस समिट के भीतर आते हैं और कहते हैं कि दरअसल भारत को तो तेल रशिया से अब नहीं खरीदना होगा क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत अब रूस से तेल खरीदे। और संयोग से यह सब कुछ आज ही हो रहा है और आज ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो इससे पहले प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज्ड कह चुके हैं, यानी किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया, उस आत्मसमर्पण को लेकर 5 सवाल आज राहुल गांधी ने उठा दिए। तो 2 चीजें आप पास तय भी करेंगे। जो हुआ रेड कारपेट उठाने की प्रक्रिया में यूथ कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने जो काम किया, और दूसरी तरफ उसी समिट के भीतर अमेरिका के प्रतिनिधि जो भारत में हैं वह खुले तौर पर कह रहे हैं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हम उनकी बात को सुनाएं या इस परिस्थिति को थोड़ा और आगे ले जाएं। जरा समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने जो 5 सवाल खड़े किए उसमें बहुत साफ तौर पर तेल को लेकर भी सवाल है कि अमेरिका को भारत की तेल आपूर्ति की अनुमति का अधिकार क्यों दे दिया गया, किसके कहने पर दे दिया गया। यह सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही है, कॉमर्स मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं, ऑयल मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष का नेता इस सवाल को उठा